और इस वक्त हमारे साथ रायरंगपुर ओडिशा से हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर जुड़ी हुई हैं और साथ ही प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम दोनों के पास चलेंगे, लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं रायरंगपुर की। शिवांगी, जरा बताइए किस तरह का इस वक्त माहौल वहां पे है? देखिए राम, आपको साफ तौर पर बता दें कि रायरंगपुर के रंग इस वक्त बेहद रंगीन है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सुबह से ही ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने तो मान ही लिया है कि द्रौपदी मुर्मू यानी कि उनकी दीदी अगली राष्ट्रपति बन चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ का लोक नृत्य और लोक संगीत लगातार बजाया जा रहा है। तमाम लोगों से हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है और गिनती वो कहते हैं एक औपचारिकता है, लेकिन हमारे लिए देश की अगली राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी जो है वो राष्ट्रपति बनेंगी। देखिए, अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। छोटा सा गांव है, दूर दराज का इलाका है उड़ीसा का, लेकिन जब यहाँ की एक बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है, यहाँ से विधायक भी रही है, झारखंड की राज्यपाल भी बनी है और आप देखिए राष्ट्रपति की दौड़ में वो इस वक्त आगे चल रही है। यहाँ के लोग तो मान रहे, देखिए यहाँ नाच गाना किया जा रहा है और इस तरह के पोस्टर बैनर कल से ही हम सड़कों पर देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा गया है? साफ तौर पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये जो लाल रंग से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है राष्ट्रपति। अभी से ही लोगों ने उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। नाच गाना यहाँ लगातार चल रहा है, जो लोक संगीत है वो तो बज ही रहा है, पर लोग देखिए अपने घर से भी ढोल लेकर आए हैं, इसी तरह से बजा रहे हैं। और क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, एक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ की तस्वीर है, लोक नृत्य है और आप देखिए हर वर्ग के लोग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई इस नृत्य के बीच है। ये आदिवासी लोक नृत्य है, लोग लगातार इसे यहाँ कर रहे हैं। महिलाएं दूर दराज के इलाकों से आई हैं, उम्मीद भरी निगाहों से द्रौपदी मुर्मू की ओर वो देखती हैं। उनके गांव की बेटी जो कल तक उनके साथ बैठा करती थी, पढ़ा लिखा करती थी, उन्हीं के बीच से निकली है द्रौपदी मुर्मू, माफ कीजिएगा। और ये तस्वीर बहुत खास है। महिलाएं सुबह से ही इंतजार कर रही थी कि कैसे जश्न का आगाज हो और कैसे वो अपना लोक नृत्य जो है वो यहाँ पर करे। तस्वीरें रंगारंग यहाँ की देखने को मिल रही है। कोई पोस्टर लेकर आया, कोई गुब्बारे लेकर आया, कोई जश्न मना रहा है, कोई घर से ढोल लेकर आया है। आम महिलाएं, आम बच्चे भी हैं। जरा लड़कियों से भी बातचीत करते हैं। आप युवा हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे माहौल को? हमें बहुत खुशी हो रही है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है, उनको बहुत बहुत बधाई। वी आर प्राउड ऑफ हर। देखिए, तो साफ तौर पर लड़कियों में जोश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके गांव की बेटी है और साफ तौर पर कहती हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो मिसाल एक पेश की गई है। ज़रा यहाँ देखिए, अभी आतिशबाजी हुई थी जगह जगह पर और इंतजार नहीं किया जा रहा है यहाँ के लोगों से। साफ तौर बिल्कुल, ये तस्वीरें शिवांगी इस वक्त हम देख रहे हैं वहां पर और जश्न का माहौल है, ढोल बजाए जा रहे हैं। प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप कौशल जी, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनके संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति हैं और विशेष रूप से उनका संरक्षण, उन जनजातियों का संरक्षण राष्ट्रपति के अधीन किया गया है ताकि उनको किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, वो विलुप्त ना हो जाएं। और आज आदिवासी परंपरा से आने वाली, आदिवासी परिवेश से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की जीत की प्रबल संभावना है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रबल संभावना क्या, मैं मानता हूं केवल औपचारिकता चल रही है और घोषणा मात्र का इंतजार है और बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है जनजातियों को, जिनकी प्रतिनिधि द्रौपदी मुर्मू हैं। यहाँ तक कि जो भाजपा के कट्टर विरोधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को आप लें, उनको भी करना पड़ा उनका समर्थन, और उसके साथ ही बहुत से दलों को, और उनके अंदर भी विशेष तौर पे जो जनजातियों से संबंधित विधायक हैं, सांसद हैं, उन सब ने पार्टी की निष्ठा से ऊपर उठ करके उनका समर्थन किया है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विप तो होता नहीं। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने घोषित समर्थन दिया है, यानी ऐसा नहीं है छुप करके वोट दिया। लोगों ने घोषित तौर पे समर्थन दिया है और पार्टियों के अंदर भी उसकी अनदेखी की गई है कि ये तो होना ही है। और पहली बार जनजाति से संबंधित कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है। ममता बनर्जी जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा जी जो कि उनकी पार्टी से संबंधित है, वो भी द्रौपदी मुर्मू के
सामने आने के बाद कुछ विवश हो गई कि वो ज्यादा आगे आकर के यशवंत सिन्हा जी के लिए ना प्रचार कर रही हैं, ना उन्होंने कोई खुल करके द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर एनडीए हमें पहले विश्वास में ले ले तो शायद हम समर्थन दे देते। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा संदेश गया है जनता के अंदर, जनजातियों के अंदर, और महिला हैं, साथ में जनजाति से संबंधित, जनजाति से भी हैं, महिला भी हैं, और इससे पहले जो उनका राज्यपाल का कार्यकाल रहा है उसमें भी उन्होंने जो जनहित में सरकार का अध्यादेश वापस करने का काम किया था, वो भी बताता है कि अपने पद को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी जनजाति को लेकर जागरूक भी हैं, समझदार भी हैं। और दूसरी तरफ शिवांगी ठाकुर, जब आप वहां पर मौजूद हैं तो लोग ये तो अच्छी तरह से समझते होंगे कि जनजातियों को आगे बढ़ाने में, अपने समाज को आगे बढ़ाने में क्या योगदान है, और ये जो जश्न आपके पीछे हम देख रहे हैं ये इसी का नतीजा है कि लोग अभी से मान रहे हैं कि राष्ट्रपति तो बन गए हैं। शिवांगी के पीछे शोर बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, मैं दोहराता हूं, एक बार तो यही बात है कि आपके पीछे जो जश्न है उसकी वजह से शायद आप तक आवाज कम पहुंच पा रही है, और लोगों का ये जो उत्साह है क्या इस वजह से है कि उन्हें मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू का अब तक का काम किस तरह का रहा है, और जब इस पद पर पहुंचेंगी तो स्वाभाविक है कि जनजातियों के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी, ओडिशा के लिए भी और देश के लिए अच्छा काम करेंगी। बिल्कुल साफ तौर पर राम, देखिए एक उम्मीद भरी निगाह से लोग उन्हें देखते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इलाका है वाकई यहाँ पर विकास की जरूरत है। जब हम ग्रामीण इलाकों में यहाँ पहुँचते हैं, अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ सभी को नहीं है, लेकिन जब इस इलाके से एक लड़की पढ़ लिख कर, पहले तो आप देखिए वो टीचर बनी, उसके बाद कैसे विधायक रही इस इलाके से, इलाके के लोगों के लिए, अब पिछड़ी जनजाति के लिए उन्होंने काम किया, और उसके बाद झारखंड की राज्यपाल बनी। लेकिन किसी ने भी नहीं कभी सोचा था कि एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम जाएगा। कहीं ना कहीं ये बीजेपी का भी और एनडीए गठबंधन का भी मास्टर स्ट्रोक रहा है उनका नाम आगे लेना, और जब उनका नाम तय किया गया तभी लोगों ने सोच लिया था कि द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति होंगी। तमाम लोग जरा बात करते हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर वो लोग कैसे देखते हैं। आप लोग बताइए, द्रौपदी दीदी के आगे बढ़ने से आप लोगों के समाज में, इलाके में कहीं ना कहीं बदलाव की एक लहर तो वो तो जरूरी है कि डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन फिर मैडम एक ही बात बोलेंगे, देश बदल रहा है, क्योंकि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना और एक एमई स्कूल का टीचर राष्ट्रपति बना। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग। बदल गया। दीदी का जो संघर्ष था 30 सालों से, दीदी जल कल्याणी योजना दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए दीदी जो परिश्रम की है वो सफल हुआ। हम सब रायरंगपुर वासी बहुत खुश है, बहुत खुश। उनका जो सिंप्लिसिटी है वो आज रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरा दुनिया भारत में। आप देख रहे हैं कि एक, जैसा आप मेरा भाई बोले हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री और एक टीचर इस वक्त राष्ट्रपति। लेकिन जश्न की तस्वीरें देखना बहुत जरूरी होता है राम। आप देखिए ये डांस, ये आम लोग यहाँ पहुंचे हैं और अलग अलग तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जो लोक नृत्य है उसको किया गया, ये आम लोगों द्वारा सेलिब्रेशन है, किसी को यहाँ खुद से बुलाया नहीं गया है, सब अपनी मर्जी से आए हैं। और ये एक आदिवासी संगीत है जिसको बजाया जा रहा है, आम लोग आकर इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। नतीजे जो भी आए, लोगों के लिए द्रौपदी दीदी ही अगली राष्ट्रपति है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल स्वाभाविक तौर पर, कार्यकर्ताओं में जोश भी है और जो समर्थक हैं द्रौपदी मुर्मू के वो भी पहुंच रहे हैं, आम लोग भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि उनके गांव से, उनकी जगह से, उनके शहर से अब द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली हैं। इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास के पास से। विशाल, ये भी तय हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे जैसे ही नतीजे आएंगे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर? बिल्कुल राम, क्योंकि देखिए आपसे थोड़ी देर में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। हालांकि जिस तरह के राजनीतिक समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलते हुए दिखा था, उससे नतीजे बिल्कुल साफ है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर नतीजे अब से थोड़ी देर में आ जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग पर पहुंचेंगे, जहाँ द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। और फिलहाल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, द्रौपदी मुर्मू का भी यहाँ
यहाँ पर बाहर निकलकर आने का एक कार्यक्रम होगा। एक देखिए कुर्सी यहाँ पर लगाई गई है जहाँ आकर चुनाव नतीजों के बाद यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू बैठ सकती हैं और तमाम जो लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि देश भर से लोग यहाँ पर बधाई देने के लिए भी पहुंच सकते हैं। तो एक कार्यक्रम शायद ये रखा गया हो कि तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के या तमाम जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए पहुंचेंगे, उनसे मिलने का भी एक कार्यक्रम यहाँ पर हो सकता है। और इस वक्त हम द्रौपदी मुर्मू के अस्थायी निवास स्थान पर मौजूद हैं, क्योंकि जब से वो प्रत्याशी बनी थी एनडीए की तरफ से, उनको यहाँ 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग जो कि चाणक्यपुरी में है एक अस्थायी निवास दिया गया, यहाँ पर वो रह रही हैं। और फिलहाल क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से चाक चौबंद कर दी गई है। सभी की जांच होने के बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम बताएं, वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी आज, क्योंकि जिस तरह के नतीजे आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि महिला राष्ट्रपति के तौर पर इससे पहले प्रतिभा पाटिल भी थी, लेकिन ये आदिवासी चेहरा हैं जो कि पहली बार जिन्हें मौका मिल रहा है और खासतौर पर ओडिशा से आती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में जब से यहाँ पर आए हैं तब से उनका एक जो लक्ष्य रहा है उत्तर पूर्व की तरफ ज्यादा ध्यान देना, और उसी सिलसिले में अब एक आदिवासी महिला का देश राजनीतिक रूप से देखें तो बहुत सी चीजों को साधने का प्रयास है और वो विपक्ष को एक तरह से मात देने की कोशिश भी थी। लेकिन रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक कल्पना थी अंत्योदय की, जिसको सूत्र वाक्य के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी भी कई बार प्रयोग करते थे। मौजूदा सरकार का जो नेतृत्व है, बीजेपी का नेतृत्व है, वो भी प्रयोग करता है। तो अंत्योदय की कल्पना इससे बेहतर और क्या हो सकती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े माने जाने वाले आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को देश की सर्वोच्च कुर्सी मिलने जा रही है। बिल्कुल, आप देखिए कि ये परंपरा भी है, सनातन परंपरा, और उसी का निर्वहन कहीं ना कहीं बीजेपी कर रहा है। आप अगर त्रेता युग में जाइए तो जब श्री राम वनवास में थे तो भील और जो वनवासी समुदाय के लोग थे उनके यहाँ निवास करते थे, उनके पास रुकते थे, तो इतना सम्मान वो देते थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय है, अंत्योदय है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति को सर्वोच्च सेवा दी जाए, और यहाँ तो बीजेपी ने सर्वोच्च पद पर बैठाने की एक कवायद की है। काउंटिंग चल रही है। मैं बता दूं कि काउंटिंग में इसलिए डिले हुआ, 11 बजे से प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन काउंटिंग 1 बजे के आसपास शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस में ही पहले सारे बक्सों की जांच हुई है। उस बक्से जो सांसदों के बक्से थे उसे 6 बैलेट बॉक्स थे, उन सबको खोला गया। उसके बाद जो यशवंत सिन्हा के नाम पर था उसको अलग किया गया, सेग्रीगेट किया गया सांसदों का। उसके बाद अल्फाबेटिकल राज्यों के जो बैलेट बॉक्स थे उनको खोला गया, उनकी जाँच हुई, सेग्रीगेट किया गया, और तब सबको मिला के अंत में काउंटिंग हो रहा है। जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, ये काउंटिंग शुरू हो गई है। ओरिजिनल रियल जो काउंटिंग है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कौन कौन वोटिंग किए हैं, कितने वोट पड़ रहे हैं, और यशवंत सिन्हा के पक्ष में कितने वोट पड़ रहे हैं, दोनों जो ट्रे है उसमें अब बैलेट पेपर को रखा जा रहा है अलग अलग। तो कहीं ना कहीं अगले 2-3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री के द्रौपदी मुर्मू के घर पर जीत के बधाई देने के लिए 2:30-3 बजे का एक समय बताया गया था, लेकिन जब यह प्रोसेस में यहाँ पर डिले हुआ तो अब बताया जा रहा है कि 4 बजे के बाद प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू के घर पर जाएंगे उनको बधाई देने के लिए। उनके साथ ही उसके बाद ही गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सारे कैबिनेट मंत्री, सांसद वहाँ पर सभी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 4 बजे के आसपास जो एक जश्न का होता है, बधाइयों का सिलसिला होता है, वो द्रौपदी मुर्मू के निवास पर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तीनों एक साथ जाएंगे लगभग 6 और 7 बजे के बीच में, जो द्रौपदी मुर्मू को जीत का जो सर्टिफिकेट होता है वो देने के लिए। और जो जीत का सर्टिफिकेट होता है वो सांसदों विधायकों से अलग होता है, वो अलग से ही प्लेट बनाया जाता है कार्ड में, उसका गोल्डन प्लेट होता है। इस तरह का एक प्रक्रिया होती है। तो तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएंगे द्रौपदी मुर्मू को उनके जीत का सर्टिफिकेट देने के लिए 6 बजे के बाद। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, सारे कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य जाएंगे, अन्य गणमान्य व्यक्ति जाएंगे। लेकिन जो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू गया और ये किसी को संशय नहीं था कि किसकी जीत होगी, क्योंकि जब कैंडिडेट खड़ा किया गया था उसी समय सारे समीकरण अनुमान पहले से ही हो जाता है। पार्टियों ने जिस तरह से खुलकर समर्थन दिया और खुलकर स्पष्टता के साथ किया, ये जो 0-0 आप देख रहे हैं दोनों प्रत्याशियों उम्मीदवारों के सामने, कुछ देर के बाद ये जैसे हमारे पास जानकारी आएगी ये डेटा भी आपको बताएंगे। एक अनुमान ये है कि 3 लाख के आसपास यशवंत सिन्हा को वोट मिल सकते हैं और द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 6 लाख या उससे ज्यादा वोट पा सकती हैं।